ऐसा। और यही नहीं, वहाँ पे गए तो एक और मजे की बात यह है कि वहाँ का खाता संख्या 128 जो है वो आधा गोविंदपुर वक्फ बोर्ड अपना क्लेम करना चाहती है कि आधा जो है पूरा आधा गोविंदपुर गांव वो वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड कागजी तौर पे कमजोर है, वो जमीन वक्फ बोर्ड का है ही नहीं, वो हिंदुओं का जमीन है। और वहाँ पे जब पब्लिक से बात की तो करीब लोग वहाँ 100 साल 150 साल 200 साल से रह रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड अपना मनमानी कर रहा है। वक्फ बोर्ड ऐसा उसका नियम चलता है कि भाई ना तो उसमें कोई हाई कोर्ट उसमें अपना हस्तक्षेप कर सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। मतलब कि चोरी भी हम करें, मतलब चोर भी हम ही हैं, और उसका जो है फैसला भी हम ही सुनाएंगे, मतलब जज भी हम ही है, चोर भी हम ही है। जो लोग पीड़ित थे उनसे बात किए तो उन्होंने अपना सारा डॉक्यूमेंट मुझे दिखाया, और ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट भी हम वहाँ से किए थे। तो वो लोग बताए कि जिसने वक़्फ़ किया, वक़्फ़ का मतलब होता है जिसने दान दिया है। तो दान कौन दिया है? मान लीजिए हम आपको कुछ दान दे रहे हैं, तो आप रजिस्ट्री जब होता है तो आएगा ना कि यहाँ निगम नारायण ने खुशी गोस्वामी को ये चीज़ दान में दिया, तो वहाँ पे दान कौन दिया वो नहीं लिखा हुआ था। और नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़ इंडिया। मैं हूं खुशी गोस्वामी। वक्फ बोर्ड का एक और मनमानी सामने आया है। पटना में ही एक गांव है गोविंदपुर। वहां पे वक्फ बोर्ड ने अपना जो है वो बोर्ड लगाया और वहां के लोगों से कहा कि 30 दिन के अंदर वो जो है अपना घर जो है वो खाली कर दे, वो जगह खाली कर दे। पूरा मामला क्या है ये हम जानेंगे अपने सहयोगी पत्रकार हैं उनसे, क्योंकि वो वहां पे जाके वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की है। पूरा मामला क्या है हम इनसे जानते हैं, क्या मामला है पूरा। ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि पटना के सट एक फतुहा है, फतुहा बाजार है, वहाँ पे 95% हिंदू रहते हैं। गोविंदपुर गांव का ये मामला है। वहाँ पे वक्फ बोर्ड जो उसका मनमानी ये है कि एक छोटा सा मजार है, महज 1 डिसमिल के मतलब कम ही होगा उसका जगह। अब उस पे उसका बोर्ड लगा है कि यह जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड सुन्नी वक्फ बोर्ड का है। अब हिंदू लोग का उसके पीछे करीब 8 हिंदू ऐसे हैं जिनके घर पे वो क्लेम करती है वक्फ बोर्ड की ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। जब वहाँ गए, जो लोग पीड़ित थे उनसे बात किए तो उन्होंने अपना सारा डॉक्यूमेंट मुझे दिखाया, और ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट भी हम वहाँ से किए थे। तो वो लोग बताए कि जिसने वक़्फ़ किया, वक़्फ़ का मतलब होता है जिसने दान दिया है। तो दान कौन दिया है? मान लीजिए हम आपको कुछ दान दे रहे हैं, तो आप रजिस्ट्री जब होता है तो आएगा ना कि यहाँ निगम नारायण ने खुशी गोस्वामी को ये चीज़ दान में दिया, तो वहाँ पे दान कौन दिया वो नहीं लिखा हुआ था। और कागजी तौर पे हिंदू लोग वहाँ पे मजबूत थे। हालाँकि बाद में फिर यहाँ पहले डीएम ही नोटिस चिपकवाए, डीएम ने नोटिस भेजा कि खाली कर दी 30 दिन के अंदर। काहे कि वक्फ बोर्ड ऐसा उसका नियम चलता है कि भाई ना तो उसमें कोई हाई कोर्ट उसमें अपना हस्तक्षेप कर सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। मतलब कि चोरी भी हम करें, मतलब चोर भी हम ही हैं, और उसका जो है फैसला भी हम ही सुनाएंगे, मतलब जज भी हम ही हैं, चोर भी हम ही हैं। फिर बाद में जब ये लोग कोर्ट में गए, हाई कोर्ट गए, जाके पूरा मामला दिखाए कि ऐसा ऐसा मामला है, देखिए कई एक प्रूफ दिखाए हिंदू लोग। तो उसके बाद से फिर डीएम का नोटिस आता है कि नहीं, जमीन खाली नहीं होगा। अब मामला वहाँ पे ये है, वो लोग अभी भी भयभीत रहते हैं कि भाई अभी भी बोर्ड लगा हुआ है वहाँ। जब डीएम का आदेश आया, कोर्ट का आदेश आया है, तो आप उसको बोर्ड को हटा दीजिए, बोर्ड अभी तक लगा हुआ है। मामला ये है। और देखिए वहाँ पे जो गोविंदपुर गांव है 95% हिंदू आबादी है और 5% मुस्लिम आबादी है। अब वहाँ पे जब पब्लिक से बात किए तो वहाँ पे कोई बबलू मियाँ हैं जो कि पहले से 2 बार के वार्ड रह चुके हैं। थोड़ा उनका अच्छा खासा होगा पहुँच, तो वो उन पे डायरेक्टली आरोप लग रहा है। वहाँ के जो परेशानी झेल रहे हैं लोग, हिंदू लोग डायरेक्टली बोले कि बबलू मियाँ का किया धरा है, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत बयान नहीं है, वहाँ के पब्लिक ऐसा बोले हैं। ये एक तरफा। हाँ, एक तरफा, मतलब ये लोग बोले कि बबलू मियाँ का किया धरा है, वही ऐसा परेशानी करवा रहे हैं हम लोग को। हाँ। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतलब ये कह दिया गया था, क्योंकि वो लोग प्रूफ तो नहीं लेके आ पाए, वक्फ बोर्ड ने प्रूफ तो नहीं दिया कि ये तो उसका ही है। वक्फ बोर्ड कागजी तौर पे कमजोर है, वो जमीन वक्फ बोर्ड का है ही नहीं, वो हिंदुओं का जमीन है। और वहाँ पे जब पब्लिक से बात की तो करीब लोग वहाँ 100 साल 150 साल 200 साल से रह रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड अपना मनमानी कर रहा है ऐसा। और यही नहीं, वहाँ पे गए तो एक और मजे की बात यह है कि वहाँ का खाता संख्या 128 जो है वो आधा गोविंदपुर वक्फ बोर्ड अपना क्लेम करना चाहती है कि आधा जो है पूरा आधा गोविंदपुर गांव वो वक्फ बोर्ड का है। ये क्लेम करने के लिए पूरा वहाँ पे ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो देखिए वहाँ पे हिंदू धर्म के मतलब विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, लेकिन ये है कि हो सकता है वहाँ के लोगों में एकजुटता नहीं होगा। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जो असीमित ताकत दे दिया गया है किसी एक खास समुदाय के लोगों को, वो असीमित ताकत नहीं देना चाहिए था। अब देखिए इस पे मोदी जी जो है अच्छा बिल भी ला रहे थे, लेकिन विपक्ष वाले हल्ला करके उसको पास नहीं होने दिए। तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो था वो
कहीं ना कहीं सही बिल था, लेकिन ऑपोजिशन वाले ने अगर वो आ गया होता तो ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ती वहाँ के लोगों को। नहीं झेलनी पड़ती, नहीं झेलनी पड़ती। अब देखिए हिंदू लोग का भी तो बहुत सारा मठ वगैरह होता है, तो क्या वो सबकी जमीन पे कब्जा करते चलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा एक असीमित ताकत केवल एक धर्म के लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये जो हमारे ऑपोजिशन में अभी जो सरकार अभी ऑपोजिशन में जो हमारे नेता हैं, उनकी पार्टी के लोग असीमित ताकत दे दिए थे एक खास धर्म के लोग को, जिसकी वजह से आज ये परेशानी झेलना पड़ रहा है। धन्यवाद आपका। केंद्र सरकार द्वारा जो बिल लाया गया उसको विपक्ष जो है उसका विरोध की अभी जेपीसी में वो गया हुआ है मामला। तो अगर वो बिल आ गई होती तो ये परेशानी का सामना लोगों को नहीं करना पड़ता। फिलहाल आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।